नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस बुलेटिन में चर्चा संपूर्ण भारत के मौसम की। संपूर्ण भारत में 23 नवंबर को किस तरह का मौसम रहेगा, आइए जानते हैं। मौसमी सिस्टमों की बात सबसे पहले अगर हम करें तो इस समय वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया बना हुआ है अरब सागर में और इस सिस्टम से एक ट्रफ रेखा उत्तरी मराठवाड़ा और उत्तरी कोंकण गोवा तक यानी महाराष्ट्र के इन भागों तक आप देखिए, ये इन बादलों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से मॉइस्चर यहाँ पर पहुंच रहा है। इसके अलावा साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल यानी दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के रीजन पर यहाँ सिस्टम एक डेवलप हो चुका है साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में और ये धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा है। और इस सिस्टम को देखें, उसके बाद अगर हम आगे के मॉडल्स के प्रोजेक्शंस को देखें तो अनुमान यह है कि नवंबर महीने के आखिरी समय तक बंगाल की खाड़ी काफ़ी एक्टिव रहेगी और इसके प्रभाव से भारत के जो सॉरी पूर्वी तटवर्ती रीजन्स हैं, इन भागों में कई जगहों पर व्यापक बारिश लगातार होती रहेगी और कुछ इंटरवल्स होंगे ज़रूर ड्राई वेदर के और क्लियर वेदर के, लेकिन ज़्यादातर जो समय आने वाला है वो बारिश का रहेगा पूर्वी तटों पर, खासतौर पर दक्षिणी आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु के तटवर्ती रीजन्स में, साथ ही साथ इन भागों के अंदरूनी हिस्सों और आंतरिक पेनिनसुलर रीजन पर। अगर हम देश के अन्य भागों की बात करें तो मध्य भारत में जब भी दक्षिण भारत में जब भी कोई स्ट्रांग वेदर सिस्टम आता है तो मध्य भारत भी प्रभावित होता है और आप देख रहे हैं कि मुंबई समेत महाराष्ट्र के तमाम कोस्टल और इंटीरियर सिटीज़ में लगातार बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान तक बारिश देखने को मिली और यहाँ तक कि झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में भी, बिहार में तो नहीं हुई है लेकिन झारखंड और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तक बारिश रिकॉर्ड की गई। छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों पर बारिश हुई है। तो इन सेंट्रल रीजन्स में मौसम बंगाल की खाड़ी से आने वाले मौसमी सिस्टमों पर ही डिपेंड करेगा, जो कि अभी फिलहाल बहुत दूर है, तो ज़्यादा बहुत एक्टिव वेदर कंडीशन यहाँ पर नहीं होगी। हालांकि आज यहाँ आप देखें तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के अधिकांश इलाकों पर बादल बने हुए हैं और यहाँ कुछ इलाकों में बारिश भी हो रही है। कल सिचुएशन बदल जाएगी। इधर उत्तर भारत के क्षेत्रों में WD का थोड़ा सा प्रभाव अगले 24 घंटों के दौरान 24 घंटों के बाद बढ़ने वाला है। 23 नवंबर को सिचुएशन में बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं होगा, लेकिन WD धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। थोड़ा सा जो हवाएं आ रही हैं इस समय उनकी तुलना में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वेदर कंडीशन होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम ये नहीं है WD जो कि उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि पहाड़ों पर और मैदानी इलाकों में कुछ बदलाव ये ज़रूर लेकर आने वाला है 23 नवंबर के बाद। पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कुछ ज़्यादा नहीं बदलेगा और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर बाकी जगहों पर मौसम फिलहाल बहुत सक्रिय नहीं है। और इन स्थितियों के बीच में क्या कुछ बदलाव होंगे देश के मौसम में, किस तरह की बारिश होने की संभावनाएं हैं, आइए अब हम इसकी बात करते हैं। शुरुआत दक्षिणी राज्यों से करेंगे और मध्य भारत के भागों से, जहां पर बारिश की गतिविधियां इस समय हो रही हैं और होने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं लक्षद्वीप और केरल, केरल में इस समय अगर पिछले 20 दिन का आंकड़ा मैं उठाकर देखूं, और आपको भी याद होगा केरल के मेरे जो मित्र हैं, केरल के जो मेरे दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, जो देखते हैं लगातार मौसम पूर्वानुमान, और अगर आप नहीं भी देखते हैं तब भी आपको ये पता है कि कुछ दिनों का ब्रेक मिल रहा है केरल में और उसके बाद फिर से वेदर एक्टिव हो जा रहा है। तो अभी पीछे ब्रेक था, फिर से एक्टिव कंडीशन है और अगले 24 से 48 घंटों तक यहाँ पर यही कंडीशन रहेगी। फिर थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा और ब्रेक मिलने के बाद फिर से पूरब से सिस्टम आएगा और पूर्वी तटों से पार करते हुए अंदरूनी भागों, उसके बाद केरल की तरफ यानी अरब सागर की तरफ वो सिस्टम जाएगा। तो इस तरह से ये जो साइकिल है ये लगातार चलता रहेगा। तो यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान हमें अनुमान है कि केरल के अधिकांश शहरों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है और ज़्यादातर जगहों पर बारिश का आंकड़ा 15 से 25 मिलीमीटर के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। कुछ जगहों पर 40-50 मिलीमीटर भी वर्षा यहाँ पर दर्ज की जा सकती है और यही कंडीशन लक्षद्वीप के पूर्वी क्षेत्रों में, पूर्वी जो आइलैंड्स हैं, इन भागों में कुछ जगहों पर देखने को मिल सकती है। अगर कोस्टल कर्नाटक की बात करें तो केरल से कुछ ज़्यादा फेरबदल यहाँ पर नहीं रहेगा। जिस तरह की कंडीशन केरल में है, लगभग वही कंडीशन आपको तटीय कर्नाटक के शहरों में भी देखने को मिलेगी। जबकि अंदरूनी हिस्सों की अगर हम बात करें साउथ पेनिनसुलर रीजन की, तो यहाँ मदुरई और कोयम्बटूर का जो दक्षिणी हिस्सा है तमिलनाडु का, इन शहरों में ज़रूर कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज़ वर्षा होने की संभावना है और हवाओं में नमी ज़्यादा रहेगी, तेज़ हवाएं चलती रहेंगी, बादलों की गर्जना और बादलों का लगातार आते रहना यहाँ पर जारी रहेगा निरंतर। लेकिन अगर हम उत्तर की तरफ बढ़ेंगे, तिरुचिरापल्ली, सेलम और पुदुचेरी से लेकर चेन्नई, वेल्लोर तक, ये जो रीजन है, इन भागों में फ़िलहाल सिचुएशन थोड़ा सा इम्प्रूव कर रही है। यहाँ पर लोगों को राहत मिलेगी। बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान यानी 23 नवंबर को बहुत ज़्यादा नहीं होंगी।
तमिलनाडु, पुदुचेरी और आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, ख़ास तौर पर मैं बात कर रहा हूँ चेन्नई समेत तमिलनाडु की और पुदुचेरी की, तो इन भागों में जिस तरह की बारिश हाल के समय में हुई है, भले ही साइक्लोन नहीं आया, साइक्लोन सीज़न है, लेकिन जिस तरह की बारिश हुई उससे डैमेज काफ़ी ज़्यादा हुआ है। और इस डैमेज का आकलन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर अपना एक दल भेजा है, अपनी एक टीम भेजी है, जो यहाँ पर एनालिसिस करेगा कि किस तरह से नुकसान हुआ है और उस नुकसान की भरपाई करने के लिए अगर केंद्रीय सहायता देनी है तो किस तरह देनी है। और राज्य सरकार ने लगभग 600 करोड़ रुपए की डिमांड की है, 617 करोड़ समथिंग की डिमांड की है इस नुकसान के लिए। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि साइक्लोन न आने के बावजूद हाल के सिस्टमों ने कितना डैमेज यहाँ पर किया होगा तमिलनाडु के तमाम शहरों में। इसी तरह से नुकसान हुआ है काफ़ी ज़्यादा आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में, दक्षिणी तटीय भागों में ख़ास तौर पर। लेकिन आंध्र प्रदेश के रीजन में और तमिलनाडु के रीजन में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि तमिलनाडु में एक इंटरवल के बाद कई स्पेल आए हैं, कई स्ट्रांग बारिश के स्पेल आए हैं। दूसरी तरफ यहाँ अगर हम तटीय दक्षिणी तटवर्ती आंध्र प्रदेश की बात करें या आंध्र प्रदेश के बाकी हिस्सों की बात करें तो यहाँ पर बहुत कम स्पेल स्ट्रांग बारिश के आए, जबकि ऑन एंड ऑफ लाइट टू मॉडरेट रेन लगातार यहाँ पर हो रही है कई शहरों में। और यही कंडीशन आपको अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी। विशाखापत्तनम से लेकर नेल्लोर तक लाइट टू मॉडरेट रेन संभावित है। अंदरूनी जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, रायलसीमा का, इन भागों में भी इसी तरह की बारिश की संभावना है। और साथ ही साथ बारिश की संभावना तेलंगाना में भी है। तेलंगाना में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश ज़रूर हो सकती है। भारी वर्षा के आसार यहाँ पर तेलंगाना में फिलहाल अभी नहीं है। अगर हम कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों की बात करें तो उत्तरी और दक्षिणी भागों में लाइट रेन होने की संभावना कुछ स्थानों पर है। आइसोलेटेड प्लेसेस पर मॉडरेट रेन स्पेल यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। बहुत भारी वर्षा फिलहाल कर्नाटक के अंदरूनी भागों में नहीं होगी, लेकिन कोस्टल सिटीज़ में काफ़ी ठीक ठाक बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर मुंबई में कई दिनों से लगातार बादल आ रहे हैं और रुक रुक कर बारिश कई शहरों में हो रही है। ठाणे, कल्याण, नवी मुंबई और जो इसके पूर्वी क्षेत्र हैं इन भागों में कई जगहों पर, और दक्षिणी भागों में अलीबाग तक बारिश रिकॉर्ड की गई। और पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, नासिक, इन सभी जगहों पर तो बारिश हो ही रही है। तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ हमें देखने को मिलेंगी अगले 24 घंटों के दौरान भी। सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर समेत ये जो नासिक से लेकर दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र का पूरा रीजन है, और मुंबई से लेकर, मुंबई में थोड़ा सा सिचुएशन बदल रही है अगले 24 घंटों के दौरान और उसके बाद और इंप्रूव कर जाएगी, यानी साफ मौसम होने लगेगा। लेकिन हमें उम्मीद यह है कि अगले 24 घंटों के दौरान मुंबई से लेकर अलीबाग, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग तक का ये जो क्षेत्र है कोंकण गोवा का, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। उत्तरी भागों में फिलहाल बहुत भारी बारिश की संभावना यहाँ पर, यानी उत्तरी कोंकण गोवा जैसे दहानू और आसपास का हिस्सा, नासिक के उत्तर में जलगांव, नंदुरबार, धुले, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। सूरत समेत वलसाड़, नवसारी, अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर और मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, पालनपुर, भुज यानी कच्छ और राजकोट, सुरेंद्रनगर, द्वारका, पोरबंदर समेत सौराष्ट्र के रीजन में ड्राई वेदर रहेगा। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में अधिकांश हिस्से शुष्क मौसम वाले होंगे। अधिकांश हिस्से नहीं, मैं कहूँगा कि 100% रीजन में यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। बारिश की संभावना कहीं भी नहीं है। उमरिया, शहडोल और जबलपुर, मांडला, बालाघाट, रीवा, सिंगरौली से लेकर सागर, सतना, पन्ना, टीकमगढ़ और भोपाल, इंदौर, उज्जैन, धार और खरगोन, रतलाम, मंदसौर, गुना, ग्वालियर, ये जो पूरा रीजन है ड्राई रहेगा। उत्तरी दिशा से हवाएं आ रही हैं और 23 नवंबर को भी यही हवाएं चलेंगी, तो ठंडी थोड़ा सा बढ़ने वाली है। तापमान में मामूली गिरावट हो सकती है अगले 24 घंटों के दौरान। न्यूनतम तापमान की बात मैं विशेष रूप से कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ और ओडिशा की स्थिति एज इट इज़ तो नहीं रहेगी, थोड़ा सा परिवर्तन ज़रूर होगा, लेकिन दक्षिणी हिस्सों में दोनों राज्यों के कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। इधर झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों से लेकर उप हिमालयी भागों तक मेनली ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन जो पश्चिमी दिशा से मॉइस्चर आ रहा है WD के रूप में, वो कंसिस्टेंटली नेपाल और तिब्बत को पार करते हुए, चीन को पार करते हुए पूर्वी भागों में पहुंचा है। और यहाँ पर हमें उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के कई शहरों में इस तरह की बारिश की गतिविधियां, और अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये जो 6 राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर, इन भागों में मुख्यतः शुष्क और साफ मौसम रहेगा। आइसोलेटेड प्लेसेस पर बादल छा सकते हैं और कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। इससे ज़्यादा की संभावना बाकी जगहों पर नहीं है। वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, इन
पवित्र तीर्थ नगरियों के साथ साथ उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी रीजन है, इन भागों में सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। कानपुर और लखनऊ समेत बहराइच, श्रावस्ती और गोरखपुर, गोंडा, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, बलिया, ये जो रीजन है पूरा ड्राई रहेगा। पश्चिमी शुष्क ठंडी हवाएं चलती रहेंगी, तापमान में गिरावट होगी। सुबह कोहरा कुहासा कुछ जगहों पर छाएगा, लेकिन धुंध बहुत ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि पश्चिमी हवाएं थोड़ा तेज़ रहेंगी। जिस तरह से आज नहीं है, आज से थोड़ा सा कम स्पीड होगी, लेकिन हवाओं का प्रभाव जब भी पश्चिमी दिशा से होता है तब यहाँ पर इंडो गैंगेटिक प्लेन्स जो है, ये पूरा रीजन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल का, साथ ही साथ हरियाणा, पंजाब, दिल्ली का, इन सभी भागों में आसमान पूरी तरह से साफ होता है, पोल्यूशन कम होता है, धुंध कम होती है, कोहरा भी थोड़ा सा कम होता है। तो यही कंडीशन आपको यहाँ देखने को मिलेगी। लेकिन आइसोलेटेड प्लेसेस पर फॉग की कंडीशन अब डेवलप होने लगी है और होगी भी। तो उत्तर प्रदेश में पूर्व से लेकर पश्चिम तक इस तरह की कंडीशन हो सकती है। बरेली और अलीगढ़, आगरा, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बहराइच, जो शाहजहांपुर का रीजन है, इन भागों में, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तथा राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिमी और उत्तरी दिशा से ठंडी ठंडी हवाएं आती रहेंगी, तापमान थोड़ा और गिरता रहेगा। पोल्यूशन से थोड़ी सी राहत अगले 24 घंटों तक आप उम्मीद कर सकते हैं, उसके बाद पोल्यूशन बढ़ जाएगा। इधर पर्वतीय क्षेत्रों में बादलों का प्रभाव थोड़ा सा बढ़ने वाला है। अनुमान यह है कि उत्तराखंड को छोड़कर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख तक का जो क्षेत्र है, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल आज की तुलना में 23 नवंबर को बढ़ सकते हैं और 24 नवंबर को थोड़ा सा और बादल बढ़ेंगे, क्योंकि WD जो पहुंचेगा 24 और 25 नवंबर को थोड़ी सी बारिश और बर्फबारी देने वाला है। अगले बुलेटिन में अपडेट करेंगे इस बारे में। बस आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।